एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 29वें अध्याय 7वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर 7वें वचन में हम देखते हैं मूसा इजरायलियों से संबोधित करते हुए कहते हैं, और जब तुम इजराइल इस स्थान पर आए तब हेशबोन का राजा और सीहोन और बाशान का राजा ओग ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए और हमने उनको जीतकर उनका देश ले लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस बात को गिनती की पुस्तक उसके 21वें अध्याय 21वें वचन से लेकर 35वें वचन तक पढ़ चुके हैं कि वहां पर जो पहला युद्ध हमने वहां बात की थी कि परमेश्वर ने वो पहला युद्ध जो इजरायली हैं उनको विजय कराई और वो वहां पर उन पर प्रबल हुए और वहां सारा आपने वहां वर्णन पढ़ा था, मैंने बहुत ही डिस्क्रिप्शन से वहां बताया था। तो यहां पर मूसा इस्राएलियों से कह रहे हैं, देखो परमेश्वर की जब करुणा होती है तो फिर वो तुम्हें प्रबल भी करता है। कैसे परमेश्वर ने तुम्हें उन पर विजय किया, कैसे तुम उन पर प्रबल हो गए। आगे 8वें वचन में लिखा है, और रुबेनियों, गादियों और मनुष्य के आधे गोत्र के लोगों को निज भाग करके दे दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इस बात को वहां पर पढ़ा था। हमने इस बात को गिनती की पुस्तक 32वें अध्याय 33वें वचन में पढ़ा था कि वहां जो ये गोत्र था, जो 2.5 गोत्र थे, ये अब यर्दन पार करके उस देश में नहीं जाना चाहते थे। तो फिर परमेश्वर ने वही देश जहां इन्होंने ये यर्दन पार जो जीता था वो देश उन्हें दे दिया था। और यहां पर हम देखते हैं इसमें रूबेनी और जो गाद का गोत्र है वो पूरे पूरे गोत्र वहीं बस गए और मनुष्य के कुछ आधे लोग वहां पर बस गए थे। इस बात को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे ये सारी बातें मूसा इजरायलियों को सब याद करा रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं कि देखो कैसे कैसे परमेश्वर ने तुम्हारे साथ भलाई की, कैसे कैसे वो तुम्हारे साथ रहा, सारी चीजें हुई। वो सब एक तरीके से पूरी एक व्यवस्थित रूप से विवरण यहां पर मूसा इजरायलियों के साथ कर रहे हैं। और हमारे लिए भी एक लाभकारी ये पुस्तक है ताकि हम जब व्यवस्था विवरण को पढ़ें तो सारी शुरुआत से लेकर सारी जो उस समय तक की जो बातें हैं वो हमें स्मरण आ जाएं और हम उसको अच्छे से यहां डिटेल से अध्ययन कर सकें। 9वें वचन में लिखा है, इसीलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। इसीलिए इस व्यवस्था की पुस्तक का पालन करो कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि तुम पर बनी रहे और तुम सफल होते जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो मूसा हैं वो इजरायलियों से कह रहे हैं कि तुम ये सारी चीजें पालन करो ताकि परमेश्वर की दृष्टि में तुम अनुग्रह की दृष्टि पा सको और सफल हो सको। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं यदि वो हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो फिर वहां पर हम सफल होंगे, वहां पर सफल होंगे जो अनंत जीवन का हमारा सफर होगा, जो हमेशा हमेशा का होगा, उसे हमसे कोई छीन नहीं लेगा। आगे लिखा है, क्या आज वृद्ध लोग, क्या सरदार तुम्हारे मुख्य पुरुष, क्या गोत्र के सब तुम इजरायली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां और लकड़हारे, क्या पनभारे, क्या तेरे छावनी में रहने वाले परदेशी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने इसलिए खड़े हुए हो कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है और शपथ वह आज तुझको खिलाता है उसमें तू साक्षी हो जाए। तो मूसा यहां पर कह रहे हैं कि आज तुम मेरे सामने सारे के सारे खड़े हुए हो, सारे के सारे इजरायली आज तुम मेरे सामने खड़े हुए हो और ये इसलिए खड़े हुए हो कि इस बात की गवाही तुम पर हो जाए कि आज परमेश्वर तुमसे क्या कहता है। जो वाचा तुम्हारे साथ परमेश्वर ने बांधी थी, आज परमेश्वर ने उसे रिकंस्ट्रक्ट किया है। आज परमेश्वर ने उसमें एक शर्त जोड़ दी है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें यह पालन करना होगा, नहीं तो उसके दुष्परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाओ। आज इस बात से तुम सीख लो कि परमेश्वर जो तुम्हारे पूर्वजों के साथ जो ये सब जो वाचा बांधी थी, आज वो तुम्हारे साथ वो क्या कहता है। तुम्हें उसके उस हर एक वचन को जो उसने इस व्यवस्था में दिए हैं तुम्हें पालन करना होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे 13वें वचन से लेकर के 18वें वचन तक आप ये सारी बातें पढ़ सकते हैं जो मूसा ने इजरायलियों से कही है। हम यहां 19वें वचन से आगे अपना अध्ययन करेंगे। यहां 19वें वचन में लिखा है, ये सब बातें जब मूसा कह चुके हैं, और ऐसा मनुष्य शाप के वचन सुनकर अपने आप को आशीर्वाद के योग्य माने और ये सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा, यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा का क्रोध और जलन का धुआं उसको छालेगा। और जितने श्राप इस पुस्तक में जो भी हमने 28वें अध्याय 14वें 15वें वचन से लेकर 68वें वचन तक पढ़े हैं, वो सारे श्राप उन सब पर आ पड़ेंगे और यहोवा उनका नाम धरती पर से मिटा डालेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर किस मनुष्य के विषय में बात हो रही है? उस मनुष्य के विषय में बात हो रही है जो इन बातों को टाल देगा, जो इन बातों को टाल देगा। अरे ये कोई बात नहीं है, अपनी मतलब जानते हुए भी, उन सारी व्यवस्थाओं को जानते हुए भी, परमेश्वर के श्राप को सुनने के बाद भी, परमेश्वर के दुष्परिणामों को पढ़ने के बाद भी यदि वो अपने मन में ये सोचे नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं तो सही हूं, मेरी तो बढ़िया जिंदगी है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा।
न केवल उन इजरायलियों के लिए यह बात लागू होती है, वरन समस्त मानव जाति के लिए यह लागू होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत सारे बुद्धिमान ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, जो अपने आप को एथियस्ट कहते हैं, और बहुत सारे बुद्धिमान लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर की महिमा को, उसकी बनाई हुई वस्तुओं को महिमा देकर के अपने जीवन को जी रहे हैं और बुद्धिमान समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या परमेश्वर क्षमा करेगा? क्या ऐसे लोगों को जबकि उनके पास सुसमाचार पहुंचा और उन्होंने उसका इनकार कर दिया, उनके पास सच्चाई चल के आई और उन्होंने उस सच्चाई को ठुकरा दिया, और ऐसे लोग भी मेरे प्यारे भाई बहनों जो मसीह विश्वासी हैं, ये तो बात अलग दूसरी हो गई कि भाई वो नास्तिक है या फिर वो किसी और मान्यता को मानने वाला है, उनका तो न्याय परमेश्वर करेगा ही, क्योंकि यदि उन्होंने सुसमाचार सुनकर के उसका इनकार कर दिया है तो परमेश्वर की दृष्टि में वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। और यहां लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध और जलन का धुआं उन्हें छा लेगा और वो उनका सर्वनाश कर देगा। और यही बात उन मसीही विश्वासियों पर भी लागू होती है जो मसीह को पहचान करके, मसीह को जान करके, मसीह का नाम जानते हैं, मसीह की मृत्यु, उसके जी उठने को जानते हैं, उसके अनुग्रह को जानते हैं, उसके बावजूद भी अपने मन में कहते हैं कि जो हमारा मन है हम वो करेंगे। तो ऐसे मनुष्यों पर भी परमेश्वर का क्रोध बड़े भयानक रूप से उनके जीवन में भी और अनंत जीवन जो अनंत दंड है उसमें भी पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा ना कि अरे भाई हम क्या वचन पढ़ेंगे, हम क्या परमेश्वर की संगति में जाएंगे, हम अच्छे से जी रहे हैं, हमारी मर्जी, परमेश्वर और हमारे बीच की बात है, कोई हमसे बात मत करो, हम अपने आप कर लेंगे। तो ये सारी जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं ऐसे पुरुष को दर्शाती हैं जो यहां अपने मन के हट के कारण, अपनी मन की बुद्धि के कारण, अपने मन की जो उसकी झूठी बातें जो उसने अपने मन में समझा रखी हैं कि हां मैं सही हूं, वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा है, परमेश्वर उसे कहते हैं कि उसका पाप वो क्षमा नहीं करेगा, चाहे उसने फिर यीशु के नाम का अंगीकार ही क्यों ना किया हो, वो क्षमा नहीं किया जाएगा। परमेश्वर का क्रोध उस पर डाला जाएगा और उसको जितने श्राप यहां पर ये लिखे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धरती पर भी उस पर पड़ेंगे, इस धरती पर उस पर ये श्राप पड़ेंगे, और अनंत जीवन में जब हम कहेंगे जो अनंत दंड जब दिया जाएगा, गंधक की झील में जो पीड़ा दी जाएगी, उसका भी वो भागी होगा। तो यहां पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये जितने श्राप यहां हमने 28वें अध्याय में पढ़े हैं, जितने बातें हमने यहां 28वें अध्याय में जो पढ़ी हैं, वो सारी चीजें यहां पर एक चेतावनी के रूप में यहां मूसा ने इजरायली की सारी मंडली के सामने कह दी है कि समझ जाओ, समझ जाओ, परमेश्वर जितना प्रेम करने वाला है उससे ज्यादा क्रोध करने वाला है। और जैसा हमने पिछले संदेशों में बात की कि यहां केवल 14 वचन आशीष के लिखे हैं और 54 वचन परमेश्वर के क्रोध के लिखे हुए हैं, तो हमें समझना होगा। लेकिन पहले वचन कौन से लिखे हैं? पहले आशीष के वचन लिखे हैं, उसके बाद क्रोध के वचन लिखे हैं। यानी कि परमेश्वर पहले प्रेम करेगा, पहले सबर करेगा, धीरज करेगा। जैसे पतरस कहते हैं ना कि परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह अपने आने के विषय में देर नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते हैं, वरन वो धीरज धरता है कि सभी को मन फिराव का अवसर मिल सके। तो परमेश्वर पहले अवसर देता है, परमेश्वर पहले सारी चीजें करता है, परमेश्वर उस तक वचन पहुंचाता है, परमेश्वर उसे बुद्धि देना चाहता है, परमेश्वर उससे अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है, परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को धरती को दे देता है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई इसका इनकार करेगा तो यहां देख लीजिए, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 14 का अगर हम टेबल पढ़ें, 14 2 28 होते हैं और फिर 32 होते हैं, और 32 के बाद अगर हम पढ़ें तो फिर वो 46 होते हैं, और 46 के बाद जब हम पढ़ते हैं तब जाकर के 50 के आसपास ये 14 का गुना होता है। तो 5 गुना परमेश्वर का क्रोध। ध्यान रख लीजिए, इससे हम एक प्रतीकात्मक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 14 वचन वर्सेस 54 वचन, लगभग 4 साढ़े 4 गुना ज्यादा परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़केगा। जैसे याकूब कहते हैं ना कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि यदि तुमने इस बात को नहीं माना तो तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी के जो लोग हैं वो सारी बातें झेलेंगे। और हम देखते हैं इतिहास में, अभी हम पढ़ेंगे, यही हुआ इजरायलियों के साथ। उन्होंने यही सारी चीजें की, वो गलत गलत कार्यों में पड़ गए, मूर्ति पूजा में पड़ गए। हम अभी पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, पहला राजा, दूसरा राजा, सब में पढ़ेंगे कि उन्होंने कितने ऐसे ऐसे घृणित काम किए हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थी। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने कहे अनुसार उन्हें तितर बितर कर दिया। आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने ज्यादा इसका डिस्क्राइब नहीं किया था, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इसे डिस्क्राइब करें।
आपने 28वें अध्याय को पढ़ा होगा। मैं खास तौर पर 28वें अध्याय उसके 62वें वचन से लेकर 65वें वचन तक आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा और उनके जीवन में फिर वो आगे इस्राएलियों ने उसका पालन नहीं किया, तो ये सारी बातें उनमें आ पड़ी। देखिए, मैं 28वें अध्याय बैक जा रहा हूं, 28वें अध्याय उसके 62वें वचन से पढ़ रहा हूं। और तू अपने परमेश्वर यहोवा की ना मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है वो वाचा का अंतर। वाचा का, परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या वाचा बांधी की तरह वंश तारों के समान होगा, लेकिन अब उसके अंदर एक टर्म डाल दिया गया, एक कंडीशन डाल दी गई कि यदि तुमने इस बात को नहीं माना, वहां कोई शर्त, कोई कंडीशन नहीं थी, अनकंडीशनल था, लेकिन यहां कंडीशन आ गई। यहां कंडीशन आ गई, अगर तुमने मेरे नाम को नहीं माना, मेरी बातों को नहीं माना, तो तुम तारों के समान नहीं होगे, बल्कि तुम उसके बदले थोड़े से ही रह जाओगे। और यही हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों, यही हुआ। 1000 साल का शानदार इस्राएलियों का राज्य हुआ। 1000 साल का राज्य, उसके बाद कैसा उनका वो पतन होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। कैसे अशूरियों के द्वारा इजराइल का पतन होता है, कैसे बेबीलोन के द्वारा यहूदा के राज्य का पतन होता है, कैसे वो बंधुआई में दोबारा आ जाते हैं, कैसे वो भव्य मंदिर जो सुलेमान के द्वारा इतना भव्य और शानदार मंदिर बनाया गया था, कैसे वो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा ध्वस्त किया जाता है। ये सारी बातें अभी हम आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है 28वां अध्याय, मेरे प्यारे भाई बहनों 28वां अध्याय पढ़ रहा हूं मैं, 63वां वचन। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हारा नाश करना वरन सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, उस पर से तुम उखाड़े जाओगे। यह बात पहले ही परमेश्वर ने इस्राएलियों को समझा दी थी कि आज मैं तुम्हें बढ़ाने में जैसा आनंदित होता हूं ना, वैसा ही यदि तुमने मेरे विरोध में कार्य किया तो फिर मैं तुम्हारा सत्यानाश करने में भी आनंदित होऊंगा। मैं खुश होऊंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं तुम्हें सत्यानाश कर दूं, तुम्हें तितर बितर कर दूं, मैं तुम्हें छितरा दूं, और तुम जिस देश में आज खड़े हुए उस देश में से मैं तुम्हें उखाड़ दूंगा। और यही हुआ, उस देश में से वो उखड़ गए। और आगे लिखा है 64वें वचन में, और यहोवा तुझको पृथ्वी के छोर से लेकर उस छोर के सब देशों में लोगों में तितर बितर कर देगा। वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के देवताओं के लिए अनजान काट के पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। मैं उन जातियों में तू कभी चैन ना पाएगा, और तेरे पांव को कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के जो ये वचन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को बता दिए थे, तो ये वचन उनके जीवन में पूरे हुए। वो तितर बितर हो गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो इतने ज्यादा तितर बितर हुए हैं कि आज हम देखते हैं कि जब इजराइल का पुनर्गठन हुआ है 1948 में, तो न जाने कहां कहां से इजरायली वहां पर बुलाए गए हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में वो तितर बितर होकर रहे और हमेशा हर जगह वो सताए गए, हर जगह सताए गए। चाहे वो हिटलर के विषय में तो आप जानते ही हैं, लाखों यहूदियों को हिटलर के द्वारा सरेआम मरवा दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह के समय में हम देखें, प्रभु यीशु मसीह के बाद 70 एडी में रोमी साम्राज्य ने क्या किया, यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके लोगों को कत्ल किया, लाखों यहूदी मार दिए गए, यरूशलेम से तितर बितर कर दिया गया, भगा दिया गया। तो ये सब क्यों हुआ? ये परमेश्वर के आज्ञा न मानने के दुष्परिणाम है। और वो 2000 साल से वो जाति 2000 साल से, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बाद 72 एडी में, क्योंकि लगभग 30 साल के बाद, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 30 साल के बाद ये यहूदी जाति तितर बितर होकर रहती रही। ये अपने ही देश में अनजानों की तरह रहते रहे, ये अपने ही देश में अपने पराई की तरह रहते रहे। ये परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप उनके जीवन में पाया गया है। तो ये सारी बातें परमेश्वर ने पहले ही इस्राएलियों को यहां बता दी थी। तो ये 28वें अध्याय की कंटिन्यूटी में ये 29वां अध्याय है, और 30वां अध्याय भी इसी की कंटिन्यूटी में है, वो अभी हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये सारी बातें जो परमेश्वर ने कही हैं, तो इसीलिए मूसा कहते हैं कि अब ये जो वाचा तुम्हारे साथ परमेश्वर शपथ खा करके बांधता है, जिसके तुम सब आज साक्षी हो, ये उस वाचा से अलग है जो वाचा परमेश्वर ने होरेब पर्वत पर पहले बांधी थी। अब इस वाचा के अंदर एक शर्त परमेश्वर ने रख दी है कि तुम्हें इसकी आज्ञा पालनता करनी होगी, अन्यथा वो तुम्हें तितर बितर कर देगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और इतने सारे दंड हम इसमें यहां पढ़ते हैं, वो दंड सारे इस्राएलियों पर आ पड़ेंगे।
लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने प्रेम को इस रीति से हम सब पर प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम इन सारे दंडों से बच सकें। ये सारी बातें परमेश्वर ने इस्राएलियों से की थी, लेकिन अब हम पर अनुग्रह हुआ है। जैसा कि मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं कि परमेश्वर की उन इस्राएलियों पर अनुग्रह की दृष्टि थी, मूसा पर अनुग्रह की दृष्टि थी, लेकिन हम मसीह विश्वासियों पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह हुआ है, अनुग्रह हुआ है, फेवर हुआ है। हमें हमारे पापों की क्षमा मिली है, हमें अनंत छुटकारा मिला है। यदि हम जब भी हम गिरें वो हमें उठाता है, यदि हम सच्चा पश्चाताप करें वो हमें संभालता है और हमारे पापों का दंड हमें वो नहीं देता है। यही तो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी पर हुआ है। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बातें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शिक्षा का सबब है कि परमेश्वर, यदि हम उससे अपना मन फिरा करके पश्चाताप नहीं करते हैं, यदि हम अपने आप को खड़ा नहीं करते हैं, तो फिर परमेश्वर की ये सारी बातें जो यहां हमने 28वें अध्याय व्यवस्था विवरण में पढ़ी हैं, जो उसके जितने भी दुष्परिणाम हैं वो मनुष्य के जीवन में जरूर आ पड़ेंगे। और इस बारे में अभी हम 30वें अध्याय में पढ़ेंगे कि अगर वो अपना मन फिराएंगे तो फिर परमेश्वर उन्हें जोड़ेगा भी। यदि वो अपना मन फिराएंगे तो वो परमेश्वर उन्हें जो तितर बतर कर दिया है वो उन्हें उठा भी लेगा, वापस इकट्ठा भी कर देगा। अभी हम 30वें अध्याय में इसी बात को पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 20वें अध्याय तक, माफ कीजिएगा, 20वें वचन तक का अध्ययन कर लिया है और हम 21वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।